हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग पिछले क्लास में, कल तो आपका वोकैब का क्लास नहीं हो पाया। उसका रीज़न ये था कि कुछ अर्जेंट काम आ गया था, है ना। उसके कारण से हम लोग कल का क्लास कंटिन्यू नहीं कर सके। और दूसरी बात कि हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े हैं वो कहाँ तक पढ़े थे, तो अगर आप ध्यान दो, हमने आपको 7-8 एक पॉइंट पढ़ाया था। वो पॉइंट क्या क्या था? तो पहला पॉइंट ये था कि वन या एनी के बाद यदि नाउन आता है तो वो नाउन सिंगुलर होगा, वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। लेकिन जब वन या एनी के बाद ऑफ आ जाए, तो जब वन या एनी के बाद ऑफ आता है तो नाउन प्लुरल होता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर ही बना रहा था, है ना। उसके बाद हमने आपको कुछ एक पॉइंट वहाँ बताया था कि बोथ, मेनी, सेवरल, फ्यू और नंबर ऑफ का यूज किसके लिए करते हैं? तो आप बोले थे काउंटेबल नाउन के लिए। कौन सा नाउन आएगा? तुम बोलोगे प्लुरल नाउन। प्लुरल नाउन आएगा तो वर्ब कैसा होगा? बोलोगे प्लुरल वर्ब होगा। बिल्कुल सही। उसके बाद मच, लिटिल, एन अमाउंट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये आता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर। अब देखो, मेनी से रिलेटेड एक पॉइंट बताए थे कि जब मेनी के बाद ए या एन आता है तो इसके ठीक बाद, मेनी के बाद जब ए या एन आता है तो इसके ठीक बाद आने वाला नाउन सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। और ऑल ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ये वर्ड काउंटेबल के लिए भी आता है और अनकाउंटेबल के लिए भी आता है। जब काउंटेबल के लिए आएगा तो नाउन प्लुरल होगा, प्लुरल काउंटेबल नाउन, वर्ब भी प्लुरल होगा। और अनकाउंटेबल नाउन के लिए आएगा तो वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर। उसके बाद एक पॉइंट बताए थे, ईच ऑफ, एवरी वन और एवरी ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन तो प्लुरल था, लेकिन हमने वर्ब कैसा रखा? तो आपने बताया कि सर हमने वहां पे वर्ब रखा सिंगुलर। क्लियर है? अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं नंबर से रिलेटेड कुछ एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। नंबर बात करेंगे, नंबर का, पर्सन का, थिंग का, मेजरमेंट का, मेजर्ड का, है ना। तो अब देखो, इसको आज पूरा एकदम क्लियर कर लेना कि आज के बाद कोई आपको कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात आप ये समझना कि ये नंबर जो है, जब बात हम नंबर की कर रहे हैं तो ये नंबर हो सकता है कि हम बात एक का कर रहे हो या एक से ज्यादा का कर रहे हो। मतलब नंबर क्या हो सकता है? एक तरफ बढ़ जाता है 1 और दूसरे तरफ आ जाता है मोर देन 1। अब देखो, ये आपको पहले समझा चुके हैं कि 1 जो है इसके साथ नाउन सिंगुलर आता है, वर्ब सिंगुलर आता है। तो हम इस पे डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि 1 जब आएगा तो नाउन सिंगुलर होगा और वर्ब सिंगुलर होगा। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मोर देन 1 को लेकर के, ठीक है। अब देखो, ध्यान देना कि जब बात हम कर रहे होते हैं मोर देन 1 का, तो आप यहां समझिएगा कि मोर देन 1 का, एक मिनट, मिटाने वाला कहां गया? खैर, ध्यान देना। जब हम बात कर रहे हैं नंबर का, तो ध्यान दोगे, जब नंबर के साथ पर्सन या थिंग आता है, लेकिन ध्यान से समझना, अब पर्सन और थिंग क्या होता है आप अच्छे से जानते हो। तो जब नंबर के साथ पर्सन और थिंग आता है, ध्यान से समझोगे आप, यहां समझिए बात कि जब नंबर मोर देन 1 है तो आप समझ ही सकते हो पर्सन और थिंग जो होगा वो प्लुरल होगा। अब बताओ, 5 स्टूडेंट ना बोल करके हमें 5 स्टूडेंट्स बोलना पड़ेगा। 5 मैन ना बोल करके 5 मेन बोलना पड़ेगा। 5 पेंसिल ना बोल करके हमें 5 पेंसिल्स बोलना पड़ेगा। तो ये चीज का आप ध्यान रखिए कि जब नंबर प्लस पर्सन या थिंग आता है तो ध्यान रखेंगे, चूंकि ये मोर देन 1 है तो आपको यहां ध्यान रखना है कि ये पर्सन या थिंग जो होगा ये होगा प्लुरल। पर्सन और थिंग कैसा होगा? प्लुरल होगा। तो नंबर प्लस पर्सन या थिंग, और ये मोर देन 1 है तो पर्सन या थिंग प्लुरल होगा। तुम बोलोगे सर आगे का जवाब तो हमको मिल गया, जब पर्सन या थिंग प्लुरल होगा तो हमें वर्ब कैसा देना होगा? तो बोलोगे सर प्लुरल वर्ब देना होगा। 2 एग्जाम्पल हम लिखते हैं
आई वांट 20 रुपी फॉर द पार्टी। जरा आप हमें बताइएगा कि इसमें क्या गलती है ना। और एक एग्जांपल है 20 persons was present at the function। चलो आंसर करना, तो हम एक बार मिटाने वाला ढूंढ लेते हैं। तो आपने यहां पे क्या आंसर किया? तो आप बोल रहे होगे सर देखिए ना, यहाँ पे 20 रुपी लिखा है जो कि गलत है। यहाँ पे लिखना चाहिए आई वांट 20 रुपीज फॉर द पार्टी। 20 देखो मोर देन 1 है, नाउन आगे प्लुरल आएगा, 20 रुपीज फॉर द पार्टी। और 20 पर्सन्स वाज नहीं, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 20 पर्सन्स वर। तो ध्यान रखिएगा कि नंबर प्लस पर्सन या थिंग आएगा, तो ये पर्सन और थिंग चूंकि नंबर मोर देन 1 है तो पर्सन या थिंग प्लुरल होगा, और हमें वर्ब कैसा देना है? तो प्लुरल देना है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉइंट ध्यान में रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हटा दूं इसको? ध्यान देना आगे। देखिएगा पॉइंट नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर नेक्स्ट 2 होगा। ध्यान से समझो, सारा कंफ्यूजन आज क्लियर हो जाएगा। देखो, नंबर प्लस मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? मेजरमेंट का। ध्यान से समझना। अब देखो, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कुछ लोग इसको लेकर के गलत भी करते हैं, है ना। तो जरा आप इसको ध्यान से समझिएगा कि जब हम नंबर प्लस मेजरमेंट की बात करते हैं, बोलोगे सर मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? तो मेजरमेंट का मतलब है मापक, जो किसी चीज के यूनिट को शो करता है। इसको आप बोल सकते हो यूनिट। जैसे अगर डिस्टेंस को मापना है तो हम किलोमीटर या माइल में मापेंगे, अगर हमें हाइट को मापना है तो फुट में मापेंगे, है ना। जब जैसे मान लो मिल्क खरीदना है तो उसका यूनिट क्या होगा? मेजरमेंट क्या होगा? तो बोलोगे सर लीटर से खरीदेंगे या केजी से खरीदेंगे। बिल्कुल सही है। तो ये सब आपका क्या है? आपका, तो बोलोगे सर ये सब हमारा मेजरमेंट है। अब देखो ध्यान क्या रखना है आपको कि जब कभी नंबर प्लस मेजरमेंट आए, कौन आएगा? नंबर प्लस मेजरमेंट। तो आपको देखिए यहां समझना यह है कि जब नंबर प्लस मेजरमेंट आता है तो ये मेजरमेंट सिंगुलर भी हो सकता है या प्लुरल भी हो सकता है। सिंगुलर भी हो सकता है या प्लुरल भी। नंबर प्लस मेजरमेंट आए तो ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी। हम आपको बता दें, 10 किलोमीटर लिखो तो भी सही है, 10 किलोमीटर्स लिखो तो भी सही है, क्योंकि किलोमीटर है ना जो यूनिट है। तो बोलोगे सर मेजरमेंट क्या? तो मेजरमेंट वो जो मैथ्स या फिजिक्स में एक्सेप्टेड है। यहां पे बात कर रहे हैं कि जो मैथ्स या फिजिक्स में एक्सेप्टेड है, जैसे हाइट को मापते हैं, स्पीड को मापते हैं, डिस्टेंस को मापते हैं, है ना। तो वो जो फिक्स्ड है, तो सिंगुलर या प्लुरल मेजरमेंट दोनों हो सकता है। जैसे 10 माइल बोलो तो भी सही है, 10 माइल्स बोलो तो भी सही है। 20 फुट बिल्कुल सही है, 20 फीट बिल्कुल सही है। तो ध्यान आपको क्या रखना है कि नंबर प्लस मेजरमेंट आता है तो ये मेजरमेंट सिंगुलर भी हो सकता है या प्लुरल भी। ध्यान से समझना, सिंगुलर भी हो सकता है या प्लुरल भी। लेकिन एक बात आपको समझना पड़ेगा, और वो समझना यह है कि सिंगुलर या प्लुरल दोनों तो हो सकता है मेजरमेंट, लेकिन वर्ब बना रहेगा सिंगुलर। वर्ब कैसा बना रहेगा? सिंगुलर। 2 एग्जांपल देते हैं आपको हम।
20,000 are a big amount. Next 20, चलो यहां 10 कर दो, 10 miles are a long way to walk. ठीक है, एक एग्जाम्पल और लिख लेना। She wanted 10 dozen। अब देखो ध्यान दोगे, कोई कंफ्यूजन मत रखना, हम अपने तरफ से श्योर होकर के ही आपको चीजें डिलीवर करते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 20,000 आर अ बिग अमाउंट, जैसे ही यहां अमाउंट लिख दिया, इसका मतलब है कि भाई ये 20,000 जो है ना, ये काम किसका कर रहा है, मेजरमेंट का। तो बताओ यहां पे आर अ बिग अमाउंट या इज अ बिग अमाउंट, तो लिखना पड़ेगा 20,000 इज। तो बोलोगे सर थाउजेंड्स क्यों नहीं हुआ, भाई अभी अभी हमने आपको बताया है कि इसको तुम अमाउंट कंसीडर कर रहे हो, और जब अमाउंट कंसीडर कर रहे हो तो ये 1000 जो है यहां पे मेजरमेंट का काम कर रहा है। लेकिन एक बात समझना, अगर इसी में हम एक दूसरा एग्जांपल लिख देते, 20,000 हैज बीन, ध्यान से समझोगे, स्पेंट बाई मी, कह रहा है कि भाई 20,000 मेरे द्वारा खर्च कर दिया गया। अब एक बात समझिएगा, यहां पे ये मेजरमेंट नहीं है 1000, यहां पे बात हो रहा है 20,000 रुपया का। तो अब देखो यहां पे ये थिंग हो गया, क्या हो गया, थिंग हो गया। तो पता है अब यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 20,000 नहीं होगा, थाउजेंड्स होगा। क्लियर है, क्योंकि यहां पे बात जो हो रहा है ना, वो अब थिंग की बात हो गई, और जब 20,000 लिख दिए हो तो यहां हैज नहीं हैव होगा। तो ध्यान से देखो, यहां पे थोड़ा सा समझना होगा आपको कि आप मैथ्स और फिजिक्स में अच्छे से जानते हैं कि हमारा मेजरमेंट कौन है। अगर हम जो वहां काम ले रहे हैं वो किसका है, मेजरमेंट का है, तो ध्यान रखना ये सिंगुलर हो प्लुरल हो फर्क नहीं पड़ता, वर्ब सिंगुलर बना रहेगा। जैसे 10 माइल्स, क्या है भाई, 10 माइल्स, तो आप हमें बताओ आर अ लॉन्ग वे टू वॉक नहीं होगा, क्या होगा, इज अ लॉन्ग वे टू वॉक। और सी वांटेड 10 डजन, मैक्सिमम लोगों ने आपने गलत किया होगा। लेकिन अभी क्या बताया कि देखो 10 डजन, दर्जन का बात हो रहा है, और किस वस्तु का बात है वो पता नहीं, तो ये काम मेजरमेंट का कर रहा है। और नंबर प्लस मेजरमेंट आए तो ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी, क्योंकि डजन जो है ना ये कोई वस्तु नहीं है। हाँ, अगर यहां पे लिखते 10 डजन के बाद कोई वस्तु का नाम, जैसे 10 डजन पेन, तो गलत हो जाता, तब पेन्स करते, वो आगे बताते हैं। लेकिन अभी समझना है आपको कि नंबर प्लस मेजरमेंट में मेजरमेंट सिंगुलर या प्लुरल दोनों हो सकता है, लेकिन वर्ब बना रहेगा सिंगुलर। क्लियर हो गया होगा, नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं हम, आगे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट VBI होगा, जरा ध्यान से समझिएगा। आराम से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, ठीक है। जो बताया जाए बस उसको समझने का प्रयास कीजिए, और प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप मैसेज करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि सर ऐसा होगा तो क्या होगा, क्योंकि कंफ्यूज्ड बहुत रहते हो। चूंकि एक लैंग्वेज सीख रहे हो ना, तो सब लोगों के सोचने का अपना अपना तरीका होता है, तो हो सकता है कि कुछ रूल जो आप सोच रहे हो वो अलग हो जाए। लेकिन थोड़ा पर ये करना कि हम जो भी आपको देने का ट्राई करेंगे ऑथेंटिक हो, मतलब हमारे तरफ से ठीक हो, ये ठीक है तभी आपको देंगे हम। अब देखो ध्यान देना, जब कभी नंबर प्लस मेजरमेंट और प्लस मेजर्ड आ जाए, ध्यान से समझोगे, नंबर आए, नंबर के बाद मेजरमेंट और मेजरमेंट के बाद मेजर्ड आ जाए, ध्यान से समझिएगा। तो जब नंबर प्लस मेजरमेंट प्लस मेजर्ड आएगा, नंबर प्लस मेजरमेंट प्लस मेजर्ड आएगा, अब यहां पे देखो आपको समझना क्या है, वही ये मेजरमेंट मापक है और मेजर्ड है जिसे मापा जा रहा है, जिस चीज को हम मेजर कर रहे हैं।
एक बात समझ लेना कि ये जो तुम्हारा ओरिजिनल यूनिट है वो तो यहां रहेगा ही रहेगा, 3 के कॉम्बिनेशन में बोल रहे हैं। यहां पर्सन भी हो सकता है और यहां थिंग भी हो सकता है, यानी यहां पे जो तुम्हारा मेजरमेंट है वो 3 आ सकता है। लेकिन ध्यान रखना, पर्सन और थिंग अगर 2 के कॉम्बिनेशन में आएगा तो ये पर्सन और थिंग का अलग रूल है, जो नाउन प्लुरल वर्ब प्लुरल। लेकिन नंबर प्लस मेजरमेंट प्लस मेजर्ड आएगा तो मेजरमेंट यहां पे पर्सन भी हो सकता है, थिंग भी, या यूनिट भी। आगे देखोगे एग्जांपल तो समझ आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो ध्यान आपको ये रखना है कि ये पर्सन, थिंग और यूनिट जो है ये तीनों का तीनों सिंगुलर बना रहेगा ऑलवेज। कैसा बना रहेगा? सिंगुलर बना रहेगा, ऑलवेज सिंगुलर बना रहेगा। और ध्यान रखना, ये मेजर्ड जो आपका है ये सिंगुलर या प्लुरल दोनों हो सकता है। बोलोगे ऐसे कैसे सर? अगर देखो ये काउंटेबल नाउन है तो हो सकता है प्लुरल हो जाए। जैसे अगर मान लो हम बात करें 50 स्टूडेंट बैच का, तो एक बात बताओ, अगर एक का बात कर रहे हैं तो 50 स्टूडेंट बैच लिखेंगे, लेकिन एक से ज्यादा का बात करो तो 50 स्टूडेंट बैचेज लिखना होगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये मेजर्ड, सिंगुलर या प्लुरल दोनों हो सकता है। अनकाउंटेबल होगा तो तुम कभी प्लुरल नहीं बना पाओगे। जैसे थोड़े ना बोलेंगे हम कि भाई 5 लीटर मिल्क, थोड़े ना बोलेंगे 5 लीटर मिल्क होगा। और ध्यान रखना, जो आगे वर्ब की बात आती है तो ये वर्ब जो होगा ये सिंगुलर या प्लुरल दोनों हो सकता है। वर्ब कैसा हो सकता है? सिंगुलर या प्लुरल दोनों हो सकता है। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर ये प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे अभी हम लोग कि जब बात नंबर प्लस मेजरमेंट प्लस मेजर्ड का कर रहे हैं तो ये मेजर्ड आपका सिंगुलर या प्लुरल दोनों हो सकता है, लेकिन मेजरमेंट यहां पर्सन, थिंग या यूनिट तीनों आ सकता है, लेकिन ये तीनों का तीनों सिंगुलर बना रहेगा। और आगे जो आपका वर्ब है वो होगा अकॉर्डिंग टू मेजर्ड, किसके अनुसार? जिसे मापा जा रहा है उसके अनुसार। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखिएगा, हम यहां पे कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं। पहले आप हमें बताइएगा कि यहां पे क्या करेक्शन होगा। 10 डजन्स पेन्स, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल लिखते हैं 5,000 रुपीज। फिर वर्ब का भी एग्जाम्पल लिखेंगे, पहले इसको समझ लेना। 20 स्टूडेंट्स क्लासरूम, ठीक है। आगे 200 रुपीज। नेक्स्ट 10 लीटर्स मिल्क, ठीक है। 8,000 स्टूडेंट्स। जरा देखिएगा ध्यान से, आप देखो, अब जब यहां पे तुम बात कर रहे हो ध्यान से देखो और आंसर बताओ क्या होगा। 1 मिनट हम रुकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, बना लिए होंगे आप। अब बताओ 10 डजन्स, बीच वाला तो सिंगुलर बना रहेगा। अब बताओ 5,000 सिंगुलर, 20 स्टूडेंट्स क्लासरूम नहीं होगा। बोलोगे सर क्लासरूम्स कर दे, क्या जरूरत है बताओ। मान लो एक क्लास, मतलब एक ही क्लासरूम की बात कर रहे हैं ना, एक से ज्यादा क्लासरूम होगा तब हम क्लासरूम्स करेंगे। 200 रुपीज बिल्कुल ठीक है।
और 10 लीटर्स मिल्क 10 लीटर होगा, और 8000 स्टूडेंट नहीं 8000 स्टूडेंट होगा। तो ध्यान क्या रखना है, नंबर प्लस मेजरमेंट प्लस मेजर्ड आ जाए तो जो आपका बीच वाला है, देखो यहां पे यूनिट लिखे, यहां पे यूनिट मान सकते हो, यहां पे देखो पर्सन है, और यहां पे मतलब तीनों आ सकता है, पर्सन थिंग या यूनिट तीनों आ सकता है। ठीक है, चलिए हटा रहे इसको। अभी और एग्जांपल लिखना है इस पे 2-3, जिसमें वर्ब से रिलेटेड एग्जांपल लिख देते हैं हम प्रयास करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर्स में आया है ना सबको टच कर लिया जाए, जो रिसेंट तक आ रहा है। मैथ्स में थोड़ा बहुत चेंजिंग आया होगा, बट इंग्लिश जो 2015-16 में आता था वो भी आज भी वही आ रहा है, ज्यादा कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट देखना एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल लिखोगे। 5 lakhs a student has been selected for the interview. 5 lakhs students has been selected for the interview. 10 hundreds rupees was spent by me. ठीक है, 3 dozens eggs, 3 dozens eggs each sold by Ramesh 2 liters water has been drunk. देखो ध्यान देना, 5 lakhs स्टूडेंट हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू। बताओ क्या आंसर होगा। इंटरव्यू के लिए 5 लाख लोगों का सिलेक्शन हुआ है। 10 hundreds rupees was spent by me, मतलब 10,000 रुपया मेरे द्वारा खर्च कर दिया गया। 3 दर्जन अंडा रमेश के द्वारा सेल किया गया, और 2 लीटर वाटर जो है वो पी लिया गया है। चलिए बताइएगा कहां क्या गलती है। तो सोच रहे होंगे सर देखिए ना, कॉम्बिनेशन तो 3 का है तो 5 lakhs नहीं 5 लाख होगा। अब एक बात बताओ, तुम्हारा कोई बदमाशी नहीं चलेगा कि स्टूडेंट ठीक है। भाई जब 5 लाख की बात कर रहे हो तो स्टूडेंट नहीं क्या होगा, स्टूडेंट्स। और जब यहां पे स्टूडेंट्स होगा तो बताओ हैज होगा या हैव, तो बोलोगे सर हैव होगा। अब 10 hundreds rupees गलत है, 10 hundred rupees was spent by me। अब बताओ जब खर्च किए हो तो सेंस इसका यूनिट वाला तो है नहीं, तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, वर स्पेंट by me। और 3 dozens eggs नहीं होगा, 3 dozen eggs। अब 3 दर्जन अंडा में 36 हो जाएगा, और 36 हो जाएगा तो यहां पे आर हो जाएगा। और 2 लीटर्स वाटर, अब बताओ ये लीटर्स नहीं लीटर होगा। वाटर को प्लुरल मत बनाना, वाटर में एस लगाओगे तो ये सेंस देगा जलाशय, पॉन्ड का या समुद्र का, तो अभी एस मत लगाओ, वो बताएंगे आगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा, हैज, सॉरी हैज, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि नंबर प्लस मेजरमेंट प्लस मेजर्ड आए तो बीच वाला हमेशा सिंगुलर बना रहेगा, और आगे जो वर्ब आने वाला है वो सिंगुलर या प्लुरल हो सकता है अकॉर्डिंग टू मेजर्ड और एज पर द सेंस, सेंस के अकॉर्डिंग। क्लियर है। अब आगे ध्यान देना, इसको हम हटा रहे हैं। अगला पॉइंट VVI कर लेना, वो अभी एग्जाम में ज्यादा आ रहा है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो जल्दी से लो, नहीं तो हम मिटा रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, समझना जरा ध्यान से कि भाई जब हम ऐसे लिख दें, बोलेंगे कि देखो लाखों हजारों रुपए खर्च किया गया है ना, हजारों हजार विद्यार्थी एग्जाम के लिए अपीयर हुए है ना, लाखों स्टूडेंट ने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया। तो जरा ध्यान से समझना वहां पे लिखा कैसे जाता है। जब लिखने का सीक्वेंस कुछ इस ढंग से बनाएं कि हम यहां पे लिख रहे हैं डजन्स ऑफ या हंड्रेड्स ऑफ
या थाउजेंड्स ऑफ, या फिर लिखे लैक्स ऑफ, है ना, या फिर लिखे हम करोर्स ऑफ, मिलियंस ऑफ, बिलियंस ऑफ, बिलियंस ऑफ ETC। ध्यान से समझना, जब आप नंबर के बाद लिख रहे हो तो वो खेल आप देख चुके हैं, लेकिन जब हम यहां डजन्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, लैक्स ऑफ, करोर्स ऑफ, मिलियंस ऑफ, बिलियंस ऑफ, ये हम इस फॉर्मेट का यूज करें यदि सेंटेंस में, तो ध्यान रखना कि जब डजन्स ऑफ बात करते हैं तो अब बताओ सैकड़ों एक्स को बर्बाद कर दिया गया या फिर डजन्स एक्स को बर्बाद कर दिया गया, तो वहां पे जो आगे आने वाला नाउन है ना, इन द सेंस चला जाता है प्लुरल, यानी इसके बाद जो आने वाला नाउन होगा वो नाउन कैसा होगा, प्लुरल नाउन। नाउन ऑलवेज प्लुरल होना चाहिए। बोलोगे सर अनकाउंटेबल रहेगा तब, भाई अनकाउंटेबल रहेगा तो तुम थोड़े ना लिखोगे डजन्स ऑफ मिल्क, अनकाउंटेबल के लिए डजन थोड़े ना आता है, 100 अनकाउंटेबल के लिए नहीं आएगा, थाउजेंड्स अनकाउंटेबल के लिए नहीं आएगा, लैक्स, तो यहां पे काउंटेबल नाउन ही आना है, वो नाउन प्लुरल होगा। और ध्यान रखना इस कंडीशन में वर्ब ऑलवेज प्लुरल होगा। वर्ब कैसा होगा, ऑलवेज प्लुरल होगा। अब देखो इस पे हम 3-4 एग्जांपल लिखते हैं, जरा ध्यान से आप देखिएगा। थाउजेंड्स ऑफ, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका ये ठीक होगा। थाउजेंड ऑफ बुक इज अवेलेबल इन द मार्केट। क्लियर? नेक्स्ट, करोड़ ऑफ रुपीज हैज बीन स्पेंट बाय मिस्टर मोदी। अब कौन मोदी का बात कर रहे हैं, अनुमान मत लगाना। थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स बाज सेलेक्टेड for the post. Next, 5 lakhs of students has applied for the post। आप हमें बताइएगा समझ के जरा कि इसमें हम क्या क्या करेक्शन करें, बताओ आप हमको। पहले वाले में सोचो, बीच में ऑफ आया तो थाउजेंड ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, हमें लिखना पड़ेगा थाउजेंड्स ऑफ। आगे नाउन प्लुरल चाहिए, बुक्स, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, हजारों किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं, आर अवेलेबल इन द मार्केट। करोड़ ऑफ रुपीज हैज बीन स्पेंट बाय मिस्टर मोदी, मिस्टर मोदी के द्वारा करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया। अब बताओ करोड़ ऑफ या करोर्स ऑफ, करोर्स ऑफ, रुपीज नाउन प्लुरल, वर्ब भी प्लुरल, हैव बीन स्पेंट, ये रुपीज ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, बोलोगे सर ये क्या लिखे हैं, लिखो ना, तुम लिखो लैक्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ। बोलोगे क्यों, कभी कभी बोलते हो लाखों, हजारों, सैकड़ों, है ना, लड़के सिलेक्ट हुए इस जॉब के लिए, समझ ही सकते हो। तो थाउजेंड्स ऑफ ठीक है, नाउन प्लुरल है, सॉरी ये थाउजेंड्स ऑफ का प्लुरल है, हंड्रेड्स ऑफ प्लुरल है। अब स्टूडेंट्स नाउन प्लुरल आ गया, लेकिन यहां पे बाज नहीं, क्या यूज होगा, वर सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट। आगे 5 lakhs ऑफ स्टूडेंट्स हैज अप्लाइड फॉर द पोस्ट, ये आप हमें बता दो। देखो एक कंडीशन यहां क्या था कि यहां नंबर नहीं आ रहा था, डायरेक्ट हम यहां मेजरमेंट ऑफ के पहले मेजरमेंट को ला करके रख दिए थे, तो फिर यहां पे नंबर आ गया। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, अगर 5 लाख स्टूडेंट की बात कर रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा 5 लाख स्टूडेंट।
अब 5 लाख होगा तो स्टूडेंट्स होगा, और हैज नहीं, यहां पे क्या होगा, हैव। तो ध्यान रखना, जब भी आगे नंबर आपका मिल जाएगा तो ये समझना पीछे वाले रूल को फॉलो कर लेगा। बोलोगे सर 5 हटा देते तब, देख भाई बार बार बोले हैं आपको ईरर ढूंढना है, वर्ड को हटाना नहीं है। तो आप यहां 5 हटा देते तो लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव ठीक हो जाता, लेकिन ध्यान रखना जब नंबर गिवन है तो आप मत हटाइएगा। हाँ, इधर आप चेंज कर सकते हैं, तो 5 लैक्स नहीं 5 लाख होगा, और 5 नंबर प्लस मेजरमेंट वाले में ऑफ का यूज नहीं हुआ था, तो इसलिए यहां ऑफ कहना गलत होगा। तो सही हो जाएगा 5 लाख स्टूडेंट्स हैज अप्लाइड फॉर द पोस्ट, नहीं वहां पे लिखना पड़ेगा हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट। क्लियर है? चलिए हम इसको मिटा रहे हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको VVI मार्क कर लेना। आराम से पढ़ो, है ना, धीरे धीरे सब चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नंबर से रिलेटेड लास्ट पॉइंट है ना। देखना, जब कभी सेंटेंस में नंबर के बाद फिर से नंबर आए, मतलब डबल नंबर, नंबर प्लस नंबर, उसके बाद मेजरमेंट आए, क्या है, मेजरमेंट, उसके बाद देखो मेजर्ड, ध्यान से समझना। यदि नंबर मतलब अंक के बाद अंक आए, उसके बाद मापक, उसके बाद जिसे मापा जा रहा है वो आए, तो नंबर प्लस मेजरमेंट प्लस मेजर्ड आता है। देख भाई ये मेजरमेंट बीच में है, सिंगुलर बना रहेगा। कैसा बना रहेगा, सिंगुलर। बोलोगे सर मेजर्ड का क्या ख्याल है? भाई ये सिंगुलर या प्लुरल दोनों हो सकता है, सिंगुलर या प्लुरल दोनों हो सकता है, बट जरा ध्यान रखना ये सिंगुलर और प्लुरल दोनों हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नंबर, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नंबर मार्क कर सकते हो कि ये पहला नंबर है या दूसरा नंबर है। तो ये जो आपका मेजर्ड है ये सिंगुलर या प्लुरल किसके अकॉर्डिंग होगा, पहले वाले के अकॉर्डिंग। अगर 1 है तो सिंगुलर होगा, मोर देन 1 है तो प्लुरल होगा। और आगे ध्यान रखना, तो आगे सोच रहे होगे वर्ब का क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा जो वर्ब है वो आएगा अकॉर्डिंग टू मेजर्ड। अगर मेजर्ड सिंगुलर है, जिसे माप रहे हो वो सिंगुलर है, तो वर्ब सिंगुलर आएगा, और जिसे माप रहे हो वो प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल आएगा। क्लियर हो गया होगा? 2 एग्जाम्पल देखना। 150 स्टूडेंट बैच। अब बताओ, जब बात हम 1 का किए हैं तो 50 तो 1 के बाद फिर से नंबर, स्टूडेंट सिंगुलर ठीक है, 50 स्टूडेंट्स मत कर देना। अब अगर यहां पे स्टूडेंट्स कर दोगे और बैच, तो 1 बैचेज नहीं 1 बैच होगा, हैज बीन फॉर्म्ड, मतलब 50 लड़कों का एक बैच बनाया गया है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लिख लो, 550 स्टूडेंट बैचेज वाज फॉर्म्ड। ध्यान देना, एक 50 लड़कों का बैच बनाया गया। भाई नंबर प्लस नंबर ये क्या कर रहा है, एस, मेजरमेंट में तो एस नहीं आएगा ना। अब 1 है तो बैच होगा, हैज बाकी सब ठीक है। और 50 लड़कों का, तो ये स्टूडेंट तो ठीक है क्योंकि मेजरमेंट है, और बैचेज भी ठीक है क्योंकि 5 के अकॉर्डिंग बैचेज होगा, बट यहां पे वाज नहीं, क्या यूज होगा, वर का। तो ध्यान रखना है आपको कि 550 स्टूडेंट बैचेज वाज फॉर्म्ड नहीं, यहां पे लिखेंगे वर फॉर्म्ड। क्लियर हो गया होगा? तो ध्यान रखिएगा, अभी तक हमने आपको नंबर से रिलेटेड ये सारा पॉइंट आपको बताया। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
मिटा रहे हैं हम इसको। चलो, तो क्या क्या पॉइंट बताया हमने। जब नंबर प्लस पर्सन या थिंग आता है तो पर्सन या थिंग सिंगुलर प्लुरल होगा, क्योंकि नंबर मोर देन 1 है, वर्ब भी प्लुरल आएगा। लेकिन नंबर प्लस मेजरमेंट आए तो मेजरमेंट सिंगुलर या प्लुरल दोनों हो सकता है, लेकिन वर्ब बना रहेगा सिंगुलर। नंबर प्लस मेजरमेंट प्लस मेजर्ड आ जाए तो मेजरमेंट सिंगुलर और वर्ब होगा मेजर्ड के अकॉर्डिंग, मतलब मेजर्ड सिंगुलर या प्लुरल दोनों हो सकता है। और लास्ट पॉइंट उसके बाद हमने एक पॉइंट बताया कि जब नंबर को यूनिट को आप प्लुरल बना करके ऑफ के पहले डाल दें, डजन्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, है ना, लैक्स ऑफ, करोड़्स ऑफ, तो नाउन भी प्लुरल होगा और वर्ब भी प्लुरल होगा। और फिर अभी हमने बताया कि जब नंबर प्लस मेजरमेंट प्लस मेजर्ड आता है तो इस कंडीशन में मेजरमेंट आपका सिंगुलर बना रहेगा और मेजर्ड पहले वाले नंबर के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लुरल दोनों हो सकता है, और सिंगुलर या प्लुरल दोनों हो सकता है तो वर्ब कैसा होगा, तो बोलोगे सर जैसा मेजर्ड होगा वैसा वर्ब होगा। क्लियर है। तो आज हम लोग नंबर से रिलेटेड जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो किए। अगले क्लास में कुछ और एक पॉइंट करेंगे, और साथ के साथ हम लोग वोकैब का सेशन कर ही रहे हैं और आप साथ के साथ मेहनत कर भी रहे हो, तो थोड़ा हम मतलब अपने हिसाब से प्रयास कर रहे हैं कि, है ना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको क्लास लंबा दिया जा सके। बट थोड़ा सा टाइम को लेकर के इशू रहता है, इसलिए कल आपका क्लास नहीं हो पाया था। ठीक है, चलिए फिर उम्मीद करते हैं कि कल आपको वोकैब का सेशन मिल जाएगा। ठीक है, और टारगेट बैच तो आप चल ही रहा है, अगर आप उसमें इनरोल नहीं करवाए हैं तो जल्दी करवा लीजिए, क्योंकि 3 महीना में हम लोग पूरा कंप्लीट इंग्लिश पढ़ लेंगे। उसके बाद देखोगे 3 महीना के बाद आपको इंग्लिश मैथ्स तो सर पढ़ा ही रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आपको मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।